नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वत्स आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मीडिया पर। हमारे बीच मौजूद हैं NUGI के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई फेडरेशन के अध्यक्ष राज बिहारी जी। राज बिहारी जी, स्वागत है आपका पब्लिकेशन में। नमस्कार। राज बिहारी जी, मेरा पहला सवाल आपसे, ये जो ईडी के छापे पत्रकारों पर पड़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ईडी पर पत्रकारों के छापे नहीं पड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने चीनी फंडिंग के मसले पर जो न्यूज क्लिक है उसके संस्थापक और उसके HR मैनेजर को गिरफ्तार किया है। और ईडी ने ही, ईडी की ही जो फाइंडिंग है, ईडी की जो जांच है, उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की और उसमें कई करोड़ के चीनी फंडिंग इस न्यूज एजेंसी जो न्यूज पोर्टल है इसको हुआ है। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रबीर पुरकायस्थ या उनके HR मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है और ये मीडिया में उछाला जा रहा है कि 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि न्यूज क्लिक कोई ऐसी संस्था तो है नहीं जो पत्रकार होने का सर्टिफिकेट देती हो। ठीक है, वो न्यूज़ पोर्टल है, अभी वो सरकार से अधिमानता में उसको मिली है नहीं मिली है ये तो अभी देखने की बात है। लेकिन HR मैनेजर को बार बार मीडिया में ये बताया जा रहा है कि उनको पत्रकार के तौर पे पेश किया जा रहा है, तो गलत है। ठीक है भाई, और भी पत्रकारों से वहाँ पूछताछ की गई जो लोग काम करते हैं कि भाई चीनी फंडिंग के मामले में उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे जिस तरह से कल CPM, CPIM, CPM, लेनिनवादी, जिस तरह से जो वामपंथी पार्टियां हैं उन्होंने न्यूज क्लिक के समर्थन में धरना प्रदर्शन किए, तो एक जाहिर होता है कि वो एक खास विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे और उस खास विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार भारत सरकार के खिलाफ, या ये कहिए कि भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे। केवल ये बार बार कहना कि किसान आंदोलन को उन्होंने कवरेज दी। न्यूज क्लिक ऐसी कौन सी बड़ी कोई वो है कि न्यूज क्लिक अगर कोई खबर दिखा रहा है किसान आंदोलन की या किसी भी आंदोलन की खबर दिखा रहा है तो सरकार तो हिल नहीं जाएगी। जब देश के सारे टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े अखबार जब कवरेज कर रहे हैं किसान आंदोलन की, लगातार कवरेज कर रहे थे किसान आंदोलन की, तो ये कहना कि केवल इसलिए उसको तंग किया जा रहा है कि वो किसान आंदोलन की किसान आंदोलन कवरेज तो सारे टीवी चैनल ने किया। ऐसा कौन सा टीवी चैनल है जिसने कवरेज नहीं की है? नहीं राज जी, आपकी बात ठीक है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने सरकार के कई बड़े घोटालों का उजागर किया था और सरकार इनसे नाराज़ थी, इसीलिए जो है इनको झूठे इस एलिगेशन लगाकर फंसाया जा रहा है, ऐसा मतलब पूरे उसमें फैलाया जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने नहीं देखा कि न्यूज क्लिक ने ऐसा कोई घोटाला खुलासा किया हो जिससे सरकार को परेशानी आई हो। आरोप लगाना एक अलग बात है। मैंने न्यूज क्लिक की कुछ खबरें पढ़ी हैं, खास तौर पे जैसे मैं बनारस के मसले पे जो रिसर्च कर रहा था, तो बनारस में चारों तरफ ये दिखाया जा रहा है विकास हो रहा है। बनारस में गलियां सुधरी हैं, सड़कें सुधरी हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं, घाट साफ सुथरे हुए हैं, बिजली बहुत अच्छी हो गई है, लोगों को जन सुविधाएं मिल रही है। और एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं हो रहा, बर्बाद हो गया। तो जब हम इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं कि एक व्यक्ति को निशाना बनाकर अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं, उसे मीडिया में हम लेके आते हैं, तो वो पत्रकारिता नहीं है, वो आपकी व्यक्तिगत कुछ भावनाएं हो सकती हैं। कोई आपको अच्छा ना लगा हो, अगर आप किसी को कोसना चाहते हैं तो आप उसके मीडिया का सहारा तो मत लो ना। आप एक अच्छी खासी प्रगति को आप दिखा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। मुझे ऐसा कौन सा घोटाला है केंद्र सरकार का कि जो उन्होंने उजागर किया हो। केवल आरोप लगाना, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे कुछ रहा हो, तो इस तरह की अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो ये पत्रकारिता की मर्यादा में नहीं आता है।
ये आप पत्रकारिता का एक तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं अपने विचारों के लिए। आप एक खास विचारों के लिए जिस तरह के आरोप आए कि आप चीनी प्रोपेगेंडा के लिए सब कर रहे हैं, और ये सब किया गया है। राज जी, जो न्यूज़ क्लिक है उसमें देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार काम करते हैं, उसके लिए खबरें लिखते हैं, और वो न्यूज़ क्लिक पे बड़े लेवल पर पब्लिश होती है, और उसमें बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो सरकार की योजनाओं पर होती हैं कि योजनाओं का लाभ सही से नहीं पहुंच रहा। तो क्या लगता नहीं कि आपको सरकार को कहीं उससे प्रॉब्लम हुई है? न्यूज़ क्लिक ठीक है। देखिए, मेरा मानना है कि न्यूज़ क्लिक में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जिनको जोड़ा गया है, वो एक खास विचारधारा के लोगों को जोड़ा गया है। उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के समय बड़ा माल काटा है, जिनको दूरदर्शन पे भी काम मिलता था, जिनको राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनल में भी काम मिलता था। तो ऐसे लोग अब और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से वो जुड़े हुए हैं, आप उनके सलाहकार बने हुए हैं। नहीं, वो पत्रकार नहीं है क्या? देखिए, पत्रकार मेरा ये सवाल अगर आप हो तो फिर आपको एक खास विचारधारा के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जैसे मान लो कि मैं अगर किसी पार्टी का विचार का समर्थक हूँ, लेकिन मैं अगर दूसरी पार्टी का भी अगर मैं रैली करने जाता हूँ, अगर रैली में भीड़ ठीक ठाक भीड़ वो जुटी है, तो बताना चाहिए अच्छी भीड़ वो जुटी है, अच्छा भाषण था, और इसी तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए। मुझे ध्यान है कि एक खास विचारधारा के लोगों में, खास तौर में वाम जो विचार समर्थक थे, जो कम्युनिस्ट समर्थक थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं, दूसरी पार्टी के नेताओं उनकी तारीफ करते थे कि भाई वो आर्टिकल चाहे जैसा भी लिखें, लेकिन जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, निष्पक्ष रिपोर्टिंग होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उस रिपोर्टिंग करते वक्त आप अपनी विचारधारा नहीं थोपना चाहिए। अगर आपने मन बना लिया है कि उज्ज्वला योजना का तो नाश ही हो रहा है, लोगों को तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग तो गैस सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहे हैं, शौचालय कहीं बने ही नहीं है, बने तो टूट गए हैं, उनमें गंदगी है, होंगे बहुत सारे ऐसे होंगे। अगर आप दिल्ली में भी जाएंगे तो आप एमसीडी के अगर आप शौचालय देखेंगे, एनडीएमसी शौचालय देखेंगे, तो आपको बहुत गंदी हालत में मिलेंगे। लेकिन आप अगर वो कोई विचार लेकिन किसी योजना को आप बताएंगे, जनधन योजना कुछ हो ही नहीं रहा है, जन औषधि में कुछ हो ही नहीं रहा है, आयुष्मान योजना में कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, कोई कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, लेकिन निचले स्तर पर हो सकती है, सरकार के स्तर पर कमी नहीं है, उसका क्रियान्वयन करने वाले अफसरों की कमी हो सकती है। ऐसी घटना अगर आप उजागर करते हैं तो अच्छा काम करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर कहीं कोई कमी का उजागर किया गया हो तो उसके खिलाफ किसी ने बदले कार्रवाई की हो। मैंने भी कई बार हमने भी ऐसी कई बार वो खबरें की हैं, अपने भी अखबार में हम करते रहे, पहले भी करते रहे। आपसे जरूर ये पूछा जाएगा भाई ये बताइए कहाँ क्या घटना है, ये है, लेकिन आप रोज कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि देखिए सरकार के खिलाफ बहुत लोग काम कर रहे हैं, लिखते हैं, लेकिन सबके यहाँ तो छापे नहीं पड़ रहे। छापा केवल एक न्यूज पोर्टल पर ही क्यों पड़ा है? अब आपको मैं बताता हूं कि न्यूज पोर्टल इतने हो गए हैं, अभी तो न्यूज पोर्टल्स के लिए कोई सरकारी नियम नहीं बने हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कुछ राज्यों में न्यूज पोर्टल को मान्यता मिली, उनके पत्रकारों को मान्यता मिली, विज्ञापन भी मिलते हैं। केंद्र सरकार में भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से उनको मान्यता दी जा रही है, लेकिन उनकी कुछ शर्त है कि आपके कितने हिट हैं, इसके आधार पर आपको मान्यता मिलेगी। अब न्यूज पोर्टल खोलकर, खास तौर में अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में इतने लोगों ने न्यूज पोर्टल खोल लिए हैं और वो केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन पर रोजाना आरोप लगाते हैं। बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाना ये पत्रकारिता नहीं है। अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो तथ्यों के साथ आना चाहिए। राज जी, आप पीआईबी एक्रेडिटेशन कमेटी के भी मेंबर हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि जो पत्रकारिता है लोकतंत्र में, इस सरकार में कितना सुरक्षित है? आपको लगता है कि लोकतंत्र पे हमला हो रहा है? नहीं, हम सरकार की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं होते।
खास तौर पे अगर हम सूचना प्रसारण मंत्रालय की बात करें, ये ठीक है कि हमने एक समय सरकार से मांग की थी कि जो छोटे अखबार हैं, मध्यम अखबार हैं, जिन्होंने पहले की सरकारों में सर्कुलेशन ना होते हुए भी बहुत धुआंधार विज्ञापन लिया, हमने कहा था इनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से छोटे अखबारों पर शिकंजा कस दिया है, जिस तरह से शर्तों को बड़ा कठिन बना दिया है, वो कम से कम छोटे और मध्यम अखबारों के हित में नहीं है। इससे उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम अखबार बंद हो रहे हैं। तो उसका एक नुकसान ये हो रहा है कि जो स्थानीय स्तर पर एक पत्रकारिता की, एक लोकतंत्र की आवाज़ उठनी चाहिए थी, उस पर कुठाराघात पहुंच सकता है। इससे आपको नहीं लग रहा कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए ये अपना न्यूज़ पोर्टल और ये सब ओपन करके खोल रहे हैं? क्योंकि जब ये मीडियम और स्मॉल अखबार बंद होने की कगार पे आए और लोगों को निकाल दिया गया, तो उसका असर इस पे नहीं पड़ा कि अपना ही वो पोर्टल शुरू कर दिया उसने? नहीं, ये हुआ होगा, लेकिन क्या है कि कोई व्यक्ति अगर अखबार में काम कर रहा हो, अचानक उसकी नौकरी चली जाए, तो उसके पास इतना धन नहीं होता कि वो न्यूज़ पोर्टल खोल ले। वो ठीक है, अपने मित्रों के साथ खोलता है, छोटा अखबार भी चलाना हो तो उसकी भी कई कार्रवाई पूरी करनी है। मेरी बात इसमें दूसरी, मैं ये कह रहा हूँ कि देश में आज पत्रकार कौन है, एक संकट पैदा हो गया है। आज हर व्यक्ति अपने आप को पत्रकार मानने लगा है। तो इस पर चाहिए कि सरकार ये तय करे कि कौन पत्रकार है, कौन नहीं है, क्योंकि हम केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत पत्रकारिता कर रहे हैं। बाकी देशों में कानून भी है। अब कोई पत्रकारिता, कोई मिशन तो है नहीं, पहले भी नहीं था। ठीक है, महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता आंदोलन था तब कहा गया था कि पत्रकारिता मिशन थी। वो एक मिशन के लिए पत्रकारिता थी कि भाई देश को आज़ाद कराना, इसके लिए लोग पत्रकारिता कर रहे थे, अखबार निकाल लेते, मैगजीन निकाल लेते। लेकिन आज तो अपना एक व्यवसाय के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे लोग आ रहे हैं। तो सर, ये कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं न्यूज़ चैनल में या अखबारों में, उनके भी हितों की रक्षा की जाए। उनको भी ऐसा नहीं है कि आप अचानक किस चैनल में काम कर रहे हैं फिर आपको रातों रात बाहर निकाल दिया। आज बड़ी सब जगह यही हो रहा है। तो इस बारे में सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। ये कोई एक स्कूल की तरह या एक फैक्ट्री की तरह नहीं है। मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने बहुत साख कमाई है, वो भी अचानक सड़क पे डाल दिए जाते हैं। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। राज जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। NUJI पूरे देश में है, हर राज्य में उसकी कमेटी है। आप बहुत सारे सम्मेलनों में जाते हो, लोगों के बीच में रहते हो, वहाँ के जो लोकल स्तर पर पत्रकारों की समस्याएं हैं उसको आप किस तरह से उठाते हो? देखिए, हमने स्थानीय पत्रकार मतलब कि जहाँ पे लोग काम करते हैं, जिले में काम करते हैं, तहसील में काम करते हैं, किसी कस्बे में काम करते हैं। पत्रकारिता अब गांवों तक पहुंच गई है। गांवों में भी आपको अब किसी न किसी अखबार का या वहाँ के जो लोकल चैनल है उसका संवाददाता मिल जाएगा। लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं, अपने शौकिया तौर पे काम करते हैं। लेकिन जो लोग जिला स्तर पे काम कर रहे हैं, जो लोग तहसील स्तर पे काम करते हैं, जो पूरे दिन काम करते हैं, उनको उस तरह का वेतन नहीं मिलता है। और उसकी एक बड़ी समस्या ये है कि अखबार हो, चैनल हो, वो अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के लिए तैयार नहीं होते। हमने ये भी बात उठाई है। साथ ही हमने जो छोटे अखबार हैं, जो मध्यम अखबार हैं, जो एक जिले का अखबार है, एक प्रदेश का अखबार है, कुछ जिलों का अखबार है, चैनल हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब चैनल भी बढ़ेंगे और अब डिजिटल युग आने वाला है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले तो डिजिटल मीडिया, खास तौर पे न्यूज़ पोर्टल में काम करने वाले कौन होंगे, उनकी परिभाषा तय हो, उनके लिए नियम कायदे कानून बनाए जाएं, उनके लिए उनका वेतनमान क्या होगा, उनको क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि केवल एक फैक्ट्री के वर्कर की तरह हम एक पत्रकार को नहीं ले सकते। सरकार को सोचना चाहिए कि जो लोग पत्रकारिता में काम कर रहे हैं उनकी एक अलग गरिमा है। इसलिए हमने उस गरिमा का ध्यान रखने के लिए सरकार से पत्रकारिता सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की है। हमने प्रेस काउंसिल की जगह मीडिया काउंसिल बनाने की मांग की है। हम चाहते हैं कि जो 2 प्रेस कमीशन पहले आए थे, जिसकी लास्ट
अंतिम रिपोर्ट 1980 में आई थी। अगर हम 80 से लेके अब देखें तो इन 43-44 सालों में मीडिया का पूरा स्वरूप बदल गया है। पहले केवल प्रिंट मीडिया था, अखबार थे, मैगजीन थे, फिर चैनल आए, अब डिजिटल मीडिया आ गया, न्यूज़ पोर्टल आ रहे हैं। तो इस कारण भी समस्या बढ़ रही है। तो सरकार को चाहिए कि मीडिया कमीशन बना के इसका एक अध्ययन किया जाए कि आज मीडिया की भारत में क्या स्थिति है, हम दुनिया के देशों से कहाँ पिछड़े हैं, कहाँ अच्छे हैं, इसका एक बहुत बढ़िया आकलन किया जाए। और उसके आधार पे जैसे पहले 2 प्रेस कमीशन ने सिफारिश दी, उसी से मीडिया कमीशन सिफारिश दी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि पत्रकार कौन होगा। अब जैसे आपने न्यूज क्लिक की बात उठाई, प्रवीर पुरकाश, जिसका मीडिया से कोई लेना देना नहीं था, कहते वो कोई इंजीनियर था, अचानक उसने न्यूज़ पोर्टल खोल लिया, उसको चीनी फंडिंग मिली और वो प्रधान संपादक बन गया। होना ये चाहिए कि जिस तरह से अन्य पेशे हैं कि भाई पहले आप ट्रेनिंग करेंगे। आज तो ये ना, जिसके पास पैसा उसने चैनल खोल लिया, प्रधान संपादक बन गया, जिसके पास पैसा उसने न्यूज़ पोर्टल खोला और वो उसका प्रधान संपादक बना गया और वो पत्रकार, अपने आप को पत्रकार कहने लगा। क्या एक बात बताइए, कोई यूनिवर्सिटी खोलता है, कोई मेडिकल कॉलेज खोलता है, अगर कोई मेडिकल कॉलेज खोलता है और उसके पास में कोई चिकित्सक की डिग्री नहीं है, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, उसने MPPS MS MD नहीं किया है, तो क्या वो वहाँ जाके ऑपरेशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। आप अस्पताल के मैनेजर बन सकते हो, लेकिन अस्पताल में जाके ऑपरेशन नहीं कर सकते। जो लोग पत्रकारिता में अभी आते हैं उनके कम से कम ये हो कि 5-10 साल काम करें तब उनको संपादक बने, जिसके बाद पैसा संपादक में बन जाता है। बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर में अखबार संपादक हो गए, अपना फायदा उठाया, अखबार बंद करके चले गए। अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, तो बहुत सारे टीवी चैनल और अखबार अचानक वहाँ पैदा हो गए और वो सब संपादक बन गए, केवल अपना लेन देन के लिए जा रहे हैं। उससे पूरी मीडिया की साख खराब हुई है। बेटर यह है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उस पर नियमन होना चाहिए, लेकिन नियमन की आड़ में जो लोगों पर कम से कम कानून बनाए जाए, ताकि छोटे टीवी चैनल, छोटे अखबार, मध्यम अखबार आसान से अपना जीवन यापन, जो लोग काम कर रहे हो, जीवन यापन कर सकें। राज जी, एक सवाल और मेरा, जितने भी बड़े अखबार हैं, इनके जितने भी कॉरेस्पोंडेंट हैं, पहले इनको एक्रेडिशन भी जिले स्तर पर दी जाती थी, उनको स्टाफर रखा जाता था। अब इन लोगों ने एक एजेंसी बना के उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया, सबको बाहर कर दिया, पुराने लोगों को। वो लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है, आपको पता, आपका फेडरेशन और NOGI भी उसको लड़ाई लड़ता आ रहा है शुरू से। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, ये बड़े अखबारों ने बहुत गलत नीति अपनाई है, जिससे वहाँ जो लोग काम कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से, उनके सामने कई तरह के संकट पैदा हो गए। जहाँ उनको एक्रेडिशन मिलता था वो एक्रेडिशन मिलना बंद हो गया, जहाँ उनको पहले बाईलाइन मिलती थी बाईलाइन मिलनी बंद हो गई, क्योंकि पत्रकार की पहचान तो उसकी खबरों से होती है। अगर खबरों के साथ उसका नाम नहीं है तो उसको कौन पहचानेगा? आपने तो लोगों की पहचान को ही खत्म कर दिया है, जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि बड़े अखबार नहीं चाहते हैं कि उनके काम करने वाले लोगों को सही वेतन मिले। वो फायदा तो ले लेना चाहते हैं, मुनाफे में सारे अखबार हैं, लेकिन अपने कर्मचारी को थोड़ा वेतनमान देने में भी उनकी नीयत नहीं है। इस कारण भी मीडिया का बहुत क्षरण हो रहा है। बार बार यह आरोप लगते हैं कि जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग दूसरों से पैसा वसूलते हैं या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अगर हमको पत्रकारिता की गरिमा को कायम रखना है तो हमें पत्रकारों के लिए उचित वेतनमान की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। धन्यवाद राज जी, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आगे भी हम इस पे चर्चा करेंगे मीडिया को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।